इफ़ कंडीशन होती है, अगर इफ़ कंडीशन आपकी दी हुई है वो सही है तो पहला आपका रिटर्न होगा जो पहला आपने दिया होगा, नहीं तो फॉल्स होगा तो दूसरा। अब देखिए कैसे, मान लीजिए आपने इफ़ कंडीशन किसी सेल में दी है, इफ़ B4 कोई सेल है, B A B C D E F ऐसे सेल होते हैं, तो B और 1 2 3 4 रोट होती, तो B4 अगर ग्रेटर देन 70 है तो अगर ये ट्रू होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। हम पूरी की पूरी सेलेक्ट कर सकते हैं पूरे सेल को भी, तो हम यहाँ खाली B भी लिख सकते हैं। काउंट हमारा फंक्शन जो होता है वो पूरा रिटर्न करता है नंबर की कितनी वैल्यूज़ आपकी हैं, तो वैल्यू 1 वैल्यू 2 जहाँ से लेकर आपको, जिस सेल से लेकर जहाँ तक आपको पूरी वैल्यू को काउंट करना हो वो नंबर सेलेक्ट कर देता है। MS एक्सेस में और काफ़ी सारे भी फंक्शंस हैं, जैसे हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, किसी भी सेल को आप राइट क्लिक करते हैं तो वहाँ पे ऑप्शन आता है हाइपरलिंक का, तो आप उसको हाइपरलिंक देते हैं तो वैसे ही एक विंडो खुल जाती है। उस विंडो में आपको वो पाथ देना होता है, डॉक्यूमेंट का पाथ, वो आपके सिस्टम में डेस्कटॉप का पूरा पाथ होता है कि आपको ये क्लिक करने के बाद आपका जो फ़ोल्डर या फाइल है वो कहाँ से ओपन होगी, तो वो पूरा पाथ यहाँ पर आपको देना पड़ता है, तो वो पाथ वो पूरा डॉक्यूमेंट आपका या आपका जो पेज है वो खुल जाता है। काउंट आप देख चुके हैं। मैक्स क्या करता है, रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू इन सेट ऑफ वैल्यूज़। जैसे कि आपने पूरी सेल को आपने पूरा सेलेक्ट किया है, तो अगर आपने मैक्स वहाँ से सिग्मा फीचर से या आपने कोई मैक्स लगाया है तो फंक्शन, तो ये लार्जेस्ट वैल्यू उस पूरे कॉलम में जो होगी वो रिटर्न कर देगा। मिन आपका मिनिमम जो जितनी मिनिमम वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा। एंड आपका ये साइन जो है रिटर्न करता है एंगल ट्राइंगल वाला फंक्शन, ये बेसिकली मैथ्स का टर्म है जो साइन ऑफ द एंगल ये रिटर्न करता है। सम इफ़ ये क्या करता है कि आपका ये सम करता है कंडीशन के साथ, जैसे आपने इफ़ वाली कंडीशन अभी देखी थी पूरी, इफ़ वाली जो कंडीशन थी आपकी कि जो आपका अगर B4 से ये वैल्यू ट्रू होगी तो ये प्रिंट होगा, नहीं तो ये प्रिंट होगा। ये अगर ट्रू होती है तो जो भी आपने सेलेक्ट किया है पूरा उसको क्या करता है, सम कर देता है। ये PMT है, कैलकुलेट करता है पेमेंट फॉर अ लोन बेस्ड या फाइनेंशियली होता है, और STD एस्टिमेट करता है आपका स्टैंडर्ड डिवीजन बेस्ड ऑन द सैम्पल। देखिए कुछ आपके जो फार्मूला होते हैं वो कैटेगरी वाइज भी होते हैं, सारे फार्मूलाज आपको नहीं आते कोई बात नहीं, आप अगर यूज़ करना बहुत अच्छे से जानते हैं प्रैक्टिकली आप अपने एक्सेल को, तो आप इसको सेलेक्ट करके उस फॉर्मूलों को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे फाइनेंशियल बेस्ड कैटेगरी, अगर आप फाइनेंशियल में कुछ काम कर रहे हैं तो आपका फाइनेंशियल बेस्ड भी काफ़ी फॉर्मूले वहाँ पे हैं, डेट एंड टाइम बेस्ड है, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, और स्टैटिस्टिकल, लुकअप, रेफरेंस, डेटा बेस, टेक्स्ट, लॉजिक, इन्फॉर्मेशन इंजीनियर, क्यूब्स, इन ये सब कैटेगरीज हैं, इनके अलग अलग फॉर्मूलेज हैं। जैसे टेक्स्ट का हमारा क्या था, सेट है, कैर है, क्लीन है, कोड है, कॉन्कैटिनेशन हम यूज़ करते, डॉलर एग्जैक्ट, और आपका लोअर मिड प्रॉपर रिप्लेस एंड समय ट्रिम क्या करता है, स्पेसेस बीच के स्ट्रिंग के बीच के स्पेसेस को ट्रिम कर देता है, टेक्स्ट अपर केस वैल्यू। तो ये सारे टेक्स्ट के फंक्शन है। लॉजिक में आपका आ गया एंड, आ गया फॉल्स, आ गया इफ़ की कंडीशन आप देख चुके हैं, इफ़, एरर और नॉट और ट्रू, ये सारे आपके फंक्शंस। कुछ और भी फंक्शंस है, जैसे आपको डेट इंसर्ट करेंट डेट यूज़ करनी है तो कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन है, करेंट टाइम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन है। अगर आपको डेट और टाइम दोनों करेंट जो आपके सिस्टम की होगी वो कैसे प्रिंट हो जाएगी, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, फिर स्पेस आपको देना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन। तो हो गई सी पूरा आपको समझ में आया होगा। दिस इज़ अ होल कंसेप्ट ऑफ MS एक्सेल। और प्रैक्टिकली अगर आप करेंगे तो आप उसमें बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन थियोरेटिकली जितना हो सकता था वो मैंने बता दिया आपको फॉर्मूले के साथ, और जो इसका कॉन्सेप्ट है वो भी आपको समझ में आया होगा कि ये टेबुलर डेटा को स्टोर करता है और उसी में जो टास्क होते हैं कैलकुलेशन, डेटा एनालिसिस, इंटीग्रेटिंग डेटा, और जो आपका पूरा वर्कशीट का जो भी आपका छोटे छोटे टॉपिक्स थे वो सारे क्लियर हो गए हैं। बाकी आप प्रैक्टिकली अगर आप देखना चाहें तो और भी यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे आपको प्रैक्टिकली दिखाया गया, वहाँ से पढ़ लीजिएगा, या आप खुद भी लैपटॉप के थ्रू देख सकते हैं। थैंक यू।